दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही, आह वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही। हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और जब कल्ब व नजर की इस्लाह होती है तो नतीजा ये निकलता है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने 4 कस्में उठाई, व तीन व जैतून व तोरे सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। शहर इब्राहिम की कसम, शहर ईसा की कसम, शहर मूसा की कसम, शहर महबूब की कसम। बेशक हमने इंसान को आसन तकवीम यानी खूबसूरत शक्ल में पैदा फरमाया। इंसान अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है, इंसान अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक का अजीम शाहकार है। कुदरत ने जमीन बनाई, कुदरत ने आसमान बनाए, कुदरत ने चांद बनाए, कुदरत ने चांद बनाया, कुदरत ने सूरज बनाया, कुदरत ने सूरज की किरणें बनाई। ये आबशार कुदरत ने बनाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शफक का जमाल बनाया, उफक की सुर्खी बनाया, जो है वो दरियाओं की रवानी बनाई, समुंदर की तुगयानी बनाई। अल्लाह अकबर। इतने बड़े आसमान पर कुदरत ने सुरैया को सजाया, लेकिन मेरे अल्लाह ने किसी के हुस्न पर 4 कस्में नहीं उठाई, बल्कि 4 कस्में उठाकर इंसान के हुस्न को बयान किया गया। आखिर ए इंसान तेरी इतनी अजमत क्यों है? इंसान की अजमत का राज क्या है? क्या और लोगों के पास हुस्न नहीं है? अल्लाह अकबर। जब गुलाब खिलता है तो लोग कहते हैं खूबसूरत है, कलियां मुस्कुराती है तो लोग कहते हैं खूबसूरत है, चांद की चांदनी देखते हैं लोग कहते हैं खूबसूरत है, सूरज की शुआएं देखते हैं लोग कहते हैं खूबसूरत है। ये हुस्न ही तो हुस्न है। कायनात के हुस्न को देखकर इंसान अंधा हुआ जाता है। अल्लाह अकबर। ये मज़ाहिर कुदरत को देखकर लोग इन्हें खुदा मान बैठते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह मौला तेरी अज़मतों पे कुर्बान, तूने किसी के हुस्न को कसम उठा करके बयान नहीं किया, लेकिन 4 कस्में उठाई लेकिन और इंसान के हुस्न को बयान किया। क्या हर इंसान खूबसूरत है? इंसान की खूबसूरती का राज क्या है? इंसान के हुस्न का राज क्या है? अगर सफेद चमड़ियां ही इंसान की खूबसूरती होती तो जो है वो बरतानिया के लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत माने जाते, फिर बिलाल को हम किस खाने में रखते? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता चला चमड़ियों का हुस्न हुस्न नहीं है। अल्लाह अकबर। ऊंची नाक का हुस्न मुकम्मल हुस्न नहीं है, बड़ी आंखों का हुस्न मुकम्मल हुस्न नहीं है। असल हुस्न ये है कि इंसान का दिल संवर जाए, इंसान की निगाहें संवर जाए। अल्लाह अकबर। और दिल क्यों संवरता है? दिल कैसे संवरता है? दिल कब संवरता है? आइए आपको बताऊं। अल्लाह ने इंसान को वजूद अता फरमाया, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जबान बोलने के लिए, जबान चखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, पैर चलने के लिए। अल्लाह अल्लाह। हर एक आज़ा, तमाम आज़ा का अलग अलग इस्तेमाल है। अल्लाह अकबर। अब देखो, आज़ा को सही रंग देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हाथ ताकतवर है, अगर इस हाथ का काम आप सही इस्तेमाल में नहीं करेंगे, हाथ का सही इस्तेमाल क्या है? हाथ का सही इस्तेमाल ये है कि वो किसी कमजोर को सहारा दे दे, किसी अंधे को रास्ता पार करा दे। अल्लाह अकबर। इस हाथ का काम ये है कि किसी का आंचल तार तार करने की बजाय ये किसी बेवा के सर पे आंचल डाल के उसकी इज्जत को तहफ्फुज फराहम करे। लेकिन अल्लाह अकबर, तुमने हाथ को सही काम पर न लगाया तो ये हाथ क्या करेगा? ये हाथ जो है अल्लाह अकबर कभी किसी पे जुल्म करेगा, कभी किसी पे ज़्यादती करेगा, कभी किसी को मारेगा, कभी किसी को कत्ल
करेगा? हाथ तो अल्लाह ने ताकतवर बनाया, सही रंग न दोगे, सही जिम्मेदारी न दोगे, सही काम न दोगे, वो बुराई पर लग जाएगा। इसी तरह आंख का भी इस्तेमाल है, आंख देखने के लिए है। उलमा को देखो, सादात को देखो, मुसहफ़ कुरान को देखो, तिलावत कुरान करो, औलिया अल्लाह के मज़ारात की ज़ियारत करो। इसी तरह से माँ बाप के चेहरे को देखो, तो आंख से माँ बाप का चेहरा देखने पर मकबूल हज का सवाब मिल जाया करता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अगर तुमने आंख को सही इस्तेमाल न किया तो फिर ये आंख ज़िना के मनासिर देखेगी, ये आंख यूट्यूब पर जो है वो फेसबुक पर बैठ करके ज़िना के मनासिर को तकेगी, बुराइयों को तकेगी, किसी का हुस्न तक करके जहन्नम के अज़ाब को मोल लेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह अकबर। इसी तरह आंख देखने के लिए है, हाथ पकड़ने के लिए है, पैर चलने के लिए है। तो इस पूरे आज़ा के अंदर एक सुल्तान है, एक सरदार है, उसी को कल्ब कहते हैं, उसी को दिल कहते हैं। और इस्लाम में बड़ी अहमियत है दिल की, इसलिए कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो शैतान चारों तरफ घूम कर कहता था, ये तो इतना कमजोर है, अगर खाना न मिले तो भी ये गिर पड़े और ज्यादा खा ले तो भी चलने के काबिल न रहे। लेकिन इसकी अफजलियत का राज मेरे कुछ समझ में नहीं आता। शायद इसके सीने में बाईं तरफ कुछ छुपी हुई चीज है, वहां तक मेरी नजर नहीं पहुंचती। शायद इस इंसान की कामयाबी का राज वही है। झूठा सच कह गया, यकीनन इंसान की कामयाबी का राज वही था जहां शैतान की नजर नहीं जा रही थी। और उसी को दिल कहते हैं, उसी को कल्ब कहते हैं। आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, जबान का काम बोलना है, हाथ का काम जो है वो ताकत के बल पर किसी को सहारा देना है, पैर का काम चलना है, वगैरह वगैरह। दिल का काम क्या है? दिल का काम है किसी से प्यार करना, दिल का काम है किसी से मोहब्बत करना, दिल का काम है किसी से उल्फत करना। इसीलिए इंसान उन्स से मुश्तक है, और उन्स का माना होता है प्यार करने के। इंसान को पैदा ही प्यार के लिए किया गया है। अगर इंसान के अंदर प्यार है तो वो इंसान कहलाने का हकदार है, और उसके अंदर अगर प्यार नहीं है वो सब कुछ हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। इंसान उन्स से है। अब अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसको दिल दिया, तो आंख को सही मनाजिर ना मिले तो आंख गुमराह हो जाती है, हाथ को सही काम ना मिले तो हाथ का मिसयूज होने लगता है, पैर को सही काम ना मिले तो पैर भटकने लगते हैं। तब दिल का काम है प्यार करना। अब अगर दिल को सही समत न मिले तो ये दिल गुनाहों से प्यार करेगा। कि जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल कुमलाने लगे, जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल कुमलाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को है जीते जी दफनाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को है जीते जी दफनाने लगे, हर समत जफा ज़ुल्म का जब गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए, 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 मोहम्मद आ गए। सारा मन्ना पड़े, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल कुमलाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को है जीते जी दफनाने लगे, हर समत जफा जुल्म का जब गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। जब मेरे आका इस दुनिया में आ गए तो क्या हुआ समाज, क्या हुआ कि अब कोई भी अपनी बेटी को
दफनाएगा। कारी रियाज साहब समाअत फरमाए कि अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा। बेटे की गर्दन पर कोई तलवार न बाप चलाएगा। बेटे की गर्दन पर कोई, मेरा इशारा समझे और कहें सुभान अल्लाह, कि बेटे की गर्दन पर कोई तलवार न बाप चलाएगा। हर शख्स का दिल बदलेगा, अब हर फर्द हिदायत पाएगा। हर शख्स का दिल बदलेगा, अब हर फर्द हिदायत पाएगा। दरबार लगेगा काका, इंसाफ यकीन पाएगा कि सच्चाई